फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जान लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नई होंगी। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। कि हम बोल देते हैं कि इसका कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट क्या होता है हमें ये जानना होगा। और डिग्री क्या होता है, किसी इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे निकलेगी। और जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन होते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक इक्वेशन, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर इसी के बेस पे क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करेंगे इक्वेशन। और एक होता है कि जो टर्म एक इक्वेशन के अंदर जितनी टर्म होंगी फिर वो उसी टाइप की क्या हो जाएगी इक्वेशन, कि वो किस टाइप की इक्वेशन है, वो मोनोमाइल है या बाइनोमाइल है या वो ट्रिनोमाइल है। अब हमें इन टॉपिक्स के बारे में जब नॉलेज होगी ना, तो हमारी 2.1 जो एक्सरसाइज है ना, आप अपने आप से इसे कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखो, अगर मैं आपके पास कोई भी इक्वेशन लिख देती हूँ कि इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है और y का कोफिशिएंट क्या है, तो जो उसके आगे कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, जैसे देखो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा 2, और जो y का कोफिशिएंट होगा वो कितना होता है 3। और अगर यहाँ पे अगर साथ में माइनस का निशान होता है, अगर मैं कहूँ कि 2x - 3y + 4 = 0 है, तो x का कोफिशिएंट तो 2 हो गया और y का कोफिशिएंट क्या होगा -3, उसका कोफिशिएंट होगा। उसके साथ में जो साइन होता है ये भी उसके साथ में कोफिशिएंट में जाता है। अब आपको कोफिशिएंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो, और जो कोफिशिएंट होता है ना, उसके साथ हमने बस ये याद रखना है कि प्लस और माइनस का साइन जो है साथ जाएगा। प्लस क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, जिस वेरिएबल का पूछा जाता है, जैसे x का पूछा जाता है तो 2 आएगा, और अगर y का पूछा जाता है तो क्या होगा 3। ऐसे हमने ये देखना है कि क्वेश्चन में किस वेरिएबल का कांस्टेंट पूछा गया है। अगर दोनों का पूछा गया है तो हम दोनों बता देंगे, अदरवाइज एक का बताना है। फिर होता है कि डिग्री क्या होती है। अब देखो, डिग्री के लिए आपने पावर तो सुना होगा, जैसे अगर मैं लिख देती हूँ +x4, तो जो यहाँ पे x की पावर जो 3 है इसे हम क्या बोलते हैं, x की पावर 3, और इसे क्या बोलेंगे +x की पावर 4। जो ये ऊपर होती है टर्म, इसे क्या बोलते हैं हम पावर। ये तो आपको पता है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि इस इक्वेशन की डिग्री बताओ, +1 = 0, मेरे पास ये इक्वेशन है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री में हमें क्या होता है कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है, देखो यहाँ पे तो x की पावर 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे x की पावर क्या है 0, क्योंकि देखो x की जो पावर 0 होती है उसे हम 1 लिखते हैं। अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो x की पावर 0 है और यहाँ पे 3 है, 4 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी फिर 4। जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर पावर होती है वो हमारी क्या हो जाती है फिर डिग्री कितनी है इसकी 4। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखो, आपसे पूछा जाता है कि x की पावर 5 + x + 2 = 0, तो इसकी अगर हमें डिग्री बतानी है तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी 5, क्योंकि देखो यहाँ तो x की पावर 1 है
और यहाँ x की पावर क्या है 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी यहाँ पे 5 पावर है, तो हमारी डिग्री भी क्या होगी इक्वेशन की 5। अब देखो यहाँ पे जो होगा तो डिग्री क्या हो गई हमारी 5, तो डिग्री आपको पता लग गया, जो हमारी हाईएस्ट पावर हो जाती है वो हमारी क्या हो जाएगी फिर डिग्री हो जाएगी। और हमें ये भी देखना है कि जो x की पावर 0 होती है ना वो 1 के इक्वल होती है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर 2 की पावर 0 हो गई तो वो भी 1 के इक्वल है, a की पावर 0 है तो वो भी 1 है। ये सब के लिए है, अगर किसी की पावर 0 होगी तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपको दो कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, कोफिशिएंट और डिग्री क्या होता है। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब आपकी बुक में 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं। एक तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की पहचान होगी कि उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। पावर कितनी होगी 1। जैसे मैं अगर लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसकी पावर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान होगी, इसकी पावर 2 होगी। अगर मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वेयर और इसका फॉर्मेट क्या होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्यों लगाई है। ये इसलिए लगाई है, अगर देखो ए एक्स स्क्वेयर हमारे पास टर्म है जो इसे क्या बना देती है क्वाड्रेटिक, अदरवाइज तो ये लीनियर इक्वेशन है। बी एक्स प्लस सी क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, और हमने इसमें क्या ऐड किया है यही तो इसको क्वाड्रेटिक बनाती है। जो इसको पावर 2 है इसे क्वाड्रेटिक बनाएगी। अगर इसमें हमारा a इक्वल टू 0 हो गया तो फिर इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये फिर से क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। इसलिए इसमें कंडीशन होती है कि जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हम देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे एक क्यूबिक इक्वेशन की पहचान है कि उसकी पावर क्या हो जाएगी 3, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 भी इसीलिए कहा गया है। अगर ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर हमें कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि देखो बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। वेयर एंड ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट, और ए और बी सी डी क्या होंगे हमारे कॉन्स्टेंट टर्म होती हैं ये। और जो एक ए बी सी डी यहाँ पे क्या है इसके कोफिशिएंट हैं एक्स के। ठीक है, अब आपको कोफिशिएंट भी अच्छे से समझ में आ गया, डिग्री भी और टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी। अब हम करते हैं टर्म। अब टर्म के आधार पे हमें 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन मिलेंगी। अब देखो जो फर्स्ट हमने लीनियर इक्वेशन देखी, इसमें देखो कितनी टर्म है, यहाँ पे कितनी बार प्लस या माइनस का साइन आता है वहाँ पे हमारी उतनी ज़्यादा टर्म बनती जाएंगी। देखो यहाँ पे एक बार प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म है, इसका मतलब ये बाइनोमियल है। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में प्लस या माइनस नहीं है तो हमारे पास देखो अगर मैं बोल दूँ कि x इज इक्वल टू 0 या 4x इज इक्वल टू 0, तो जो 4x टर्म है ये हमारी मोनोमाइल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है वो क्या है 4x। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनोमाइल में मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि जिसमें 1 टर्म होती है वो हमारी क्या होगी मोनोमाइल। फॉर एग्जांपल 4x या y 2x एंड सो ऑन, ये इसके एग्जांपल हैं। बाइनोमाइल में देखो जैसे बाई का मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब इसमें कितनी टर्म होंगी 2, जैसे 2x प्लस 3 4x माइनस 1 8 माइनस 2x एंड सो ऑन। इस टाइप की इसमें हमें टर्म मिलेंगी। यहाँ पे 2 टर्म हो जाती है ना, 2x एक टर्म है और 3 एक टर्म है,
इस प्रकार से बाइनोमियल हो जाती है। ट्रिनोमियल में क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 1। यहाँ पे हमें 3 टर्म मिलेंगी। देखो एक टर्म ये है, दूसरी ये है और तीसरी है। अब आप सोच रहे होगे 1 कैसे टर्म हो गई, तो मैंने बताया था यहाँ पे x की पावर क्या है 0 और ये क्या बना देता है इसको 1 इंटू 1 और हमें क्या मिल जाएगा 1। इस प्रकार से ये हमारी ट्राइनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अब आप एक्सरसाइज को डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 में है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अब मैंने बताया था 1 वेरिएबल की कौन सी होगी और 2 वेरिएबल की कौन सी होगी। अब देखते हैं। वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो ये हम लेते हैं टर्म, यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती। वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, ये चेंज होती है इनकी वैल्यू, वो हमारे क्या होते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल हम एक इक्वेशन में 1 भी ले सकते हैं, 2 भी और 3 भी। जैसे देखो अगर मैं बोल दूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो ओनली 1 वेरिएबल है। और अगर मैं बोल दूँ x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि जो ये गिवन इक्वेशंस हैं इनमें कितने वेरिएबल हैं और किस में नहीं है वेरिएबल। अब देखो पार्ट 1 है। पार्ट 1 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। अब हमें तो ये पता है कि इसमें तो बस x वेरिएबल है, x एक ही वेरिएबल है, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल हो गए हमारे पास 1 वेरिएबल। सेकंड देखते हैं हम y स्क्वायर प्लस √2। अब यहाँ पे भी ओनली 1 वेरिएबल है y। क्या आ गया हमारा आंसर 1 वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या है y। और थर्ड देखते हैं पार्ट 3 इंटू √t प्लस t इंटू √2, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 1/2 t की पावर 1/2 प्लस t इंटू 2 की पावर 1/2। अब यहाँ पे तो देखो जो t की पावर है, जो पावर है वो 1/2 है। इसका मतलब पावर 1/2 है तो ये होल से बिलोंग कर रहा है, ये होल नंबर है ही नहीं। होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो है वो होल नंबर है ही नहीं पावर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऐसे ही पार्ट 4 है। यहाँ पे क्या है y प्लस 2/y, और इसको हम क्या लिखेंगे y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1 है। अब -1 तो इंटीजर हो जाता है, इंटीजर होगा तो ये तो होल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पार्ट 5। पार्ट 5 में देखो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब हमारे पास ये है पार्ट 5। अब यहाँ पे देखो x भी वेरिएबल है, y भी और t भी। इसका मतलब इसमें कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने बताया था कोफिशिएंट कौन होता है, जो कांस्टेंट टर्म उसके मल्टीप्लिकेशन में, वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म होती है विद साइन हम उसे लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर हमारा ये है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस का 1 है। इसका मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट हुआ एक्स स्क्वायर का वो क्या है 1। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें यहाँ से क्या मिल गया +1। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, पर हमें तो बस एक्स स्क्वायर का बताना है।
तो ये देखो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसका कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 2 का। नेक्स्ट है पार्ट 3, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर का बताना हमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, π/2। अब आप डायरेक्ट बता दोगे। नेक्स्ट है √2x - 1 की पावर, ये फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, बट यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर, अगर मैं देखो इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, √2x - 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि 0 इंटू समथिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो वो क्या है हमारा 0। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का बताना है डिग्री 35 हो, और मोनोमियल का बताना है जब डिग्री क्या हो 100। अब मैंने बताया था बाइनोमियल टर्म वो होती है जिसमें 2 टर्म होती हैं। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें हमें 2 टर्म मिलेंगी, बीच में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मिलेगा। और मोनोमाइल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म होगी, बस एक टर्म होगी। अब इसने बोल दिया कि उस टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो x की पावर 100 ये हमारा मोनोमाइल। और क्या लिख सकते हैं, y की पावर 100, और क्या, आप आपकी मर्जी, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो ऐसे, ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। और अगर बाइनोमियल देखना है तो ये बोल रहा है कि जो बाइनोमियल है उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो अगर मैं बोल दूँ x की पावर 35, और यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो इसका अगर मैं एक आंसर लिखूँ तो ये लिख सकती हूँ x की पावर 35 प्लस 1। और यहाँ पे मैं एक आंसर, आप अगर चाहते हो नोटबुक के लिए तो x की पावर 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो और अदर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे डिग्री बतानी है। अब मैंने बताया था जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या हो जाएगी डिग्री। अब जैसे पार्ट 1 देखते हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पे देखो इसकी डिग्री तो 1 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पे पावर 3 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री हमारी क्या आ गई यहाँ से 3 हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, 4 - y², यहाँ से हमारी डिग्री क्या आ गई 2, डिग्री हमारी आ गई 2। अब डिग्री को -2 मत लिख देना, क्योंकि देखो जो कोफिशिएंट होगा ना उसके साथ है ये माइनस। यहाँ पे डिग्री जो हमारी वो तो +2 है, अगर आप आंसर में -2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। पार्ट 3 है 5t - √7, 5t - √7 दिया गया है, 5t - √7। अब हमें यहाँ पे डिग्री बतानी है, तो देखो t की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो डिग्री भी हमारी क्या हो जाएगी 1। इसका आंसर आ गया हमारा 1। फोर्थ पार्ट है 3। अब देखो 3 दिया है, आप सोच रहे होगे इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम वेरिएबल लाएंगे। 3 इंटू हम x की पावर अगर 0 लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 इंटू 1, तो हमें वापस से 3 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है हमारी 0, यहाँ पे डिग्री आ गई हमारी 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमें ये बताना है जो गिवन इक्वेशंस हैं क्या वो क्वाड्रेटिक हैं या लीनियर हैं या क्यूबिक। अब मैंने बताया था अगर किसी की पावर 2 हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक है। तो देखो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे अगर हम इसकी कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे a तो 1 है, b भी 1 है और c क्या है 0। इसका मतलब ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर आपको यहाँ पे एक
कंपेयर करने के लिए नहीं बोला गया, तो आपको बस डायरेक्ट ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी पार्ट 1 की। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं पार्ट 2, x माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। अब यहाँ पे हमारी स्क्वेयर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, इक्वेशन। बस आपको ये 4-5 टर्म अगर आपके माइंड में सेट हो जाएंगी तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाओगे। 1 प्लस एक्स को हम क्या करेंगे, ये तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें पावर क्या है हमारी 1, पावर 1 है। मैंने बताया था जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। पार्ट 5 में 3t, ये भी क्या हमारी लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट है पार्ट 6 आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें जो a तो 1 है बट b भी 0 है और c भी 0 है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 है हमारा 7x क्यूब। अगर 7x क्यूब है तो ये क्यूबिक है और इसमें a तो 7 है और बाकी b c और d क्या है, 0 है। ये हमारी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। इस प्रकार से हमने क्लासीफाई कर दिया कि कौन सी इक्वेशन कौन सी है। आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर 2 थी तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन है और पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। और अगर पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, यहाँ भी पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक और क्यूब है तो क्यूबिक इक्वेशन। इस प्रकार से हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।